अब्राहम के समय में सदोम और अमोरा नामक दो शहर थे। ये शहर उपजाऊ जॉर्डन घाटी में स्थित थे और अपनी संपत्ति, सुंदरता और प्रचुर संसाधनों के लिए जाने जाते थे। लेकिन समृद्धि के साथ साथ बड़ी दुष्टता भी आई। बाइबल के अनुसार सदोम और अमोरा के लोग बहुत दुष्ट हो गए थे। उत्पत्ति 13:13 में कहा गया है, सदोम के लोग दुष्ट थे और यहोवा के विरुद्ध बहुत पाप कर रहे थे। उनके दिल घमंड, स्वार्थ और क्रूरता से भरे हुए थे। उन्होंने गरीबों की उपेक्षा की, अजनबियों के साथ बुरा व्यवहार किया और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह में जीवन बिताया। मृत सागर के पास हरे भरे मैदानों में स्थित सदोम और अमोरा के शहर अपनी दुष्टता और नैतिक पतन के लिए बदनाम थे। उनके पाप इतने गंभीर थे कि वे परमेश्वर के कानों तक पहुंच गए, जिससे परमेश्वर ने उनके भ्रष्टाचार की सीमा की जांच करने के लिए प्रेरित किया। न्याय सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित परमेश्वर ने यात्रियों के वेश में 2 स्वर्गदूतों को सदोम भेजा। अब्राहम का भतीजा लूत सदोम में रहता था। शहर की प्रतिष्ठा के बावजूद लूत धार्मिक व्यक्ति बना रहा। जब उसने शहर के द्वार पर यात्रियों को देखा तो उसने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और आग्रह किया कि वे रात के लिए उसके घर में रुकें। हालांकि अजनबियों ने शुरू में मना कर दिया, लेकिन लूत के लगातार आतिथ्य ने उन्हें जीत लिया। शाम ढलते ही सदोम के लोगों की असली पहचान सामने आ गई। लोगों की भीड़ ने लूत के घर को घेर लिया और मांग की कि वह अजनबियों को बाहर लाए ताकि वे उन पर हमला कर सकें। लूत उनकी दुष्टता से बहुत परेशान था। उनसे तर्क करने के लिए बाहर आया। उसने विनती की, मेरे भाइयों, कृपया इतनी दुष्टता न करें। अपने मेहमानों की रक्षा करने के लिए उसने अपनी बेटियों की पेशकश भी की, एक ऐसा कार्य जिसने भयानक सामाजिक पतन को उजागर किया। हालांकि भीड़ और भी क्रोधित हो गई और लूत पर हमला कर दिया। उस पर आरोप लगाया कि वह एक बाहरी व्यक्ति है जिसने उन्हें न्याय करने की हिम्मत की। वे उस पर आगे बढ़े, लेकिन स्वर्गदूतों ने हस्तक्षेप किया। लूत को वापस घर में खींचकर उन्होंने भीड़ को अंधा कर दिया, जिससे वे अंधेरे में असहाय होकर टटोलने लगे। परमेश्वर की चेतावनी और अब्राहम की प्रार्थना। परमेश्वर ने इन शहरों में दुष्टता देखी और न्याय करने का फैसला किया, लेकिन ऐसा करने से पहले उसने अपने सेवक अब्राहम को बताया कि क्या होने वाला है। अब्राहम बहुत चिंतित था, खासकर इसलिए क्योंकि उसका भतीजा लूत सदोम में रहता था। इसलिए अब्राहम ने परमेश्वर से विनती की कि अगर वहां थोड़े से भी धर्मी लोग मिलें तो वे शहरों को छोड़ दें। उत्पत्ति 18 में अब्राहम ने पूछा, क्या तुम दुष्टों के साथ धर्मी लोगों को भी मिटा दोगे? परमेश्वर ने सहमति जताई कि अगर उसे शहरों में 10 धर्मी लोग भी मिल जाएं, तो वह उन्हें नष्ट नहीं करेगा। स्वर्गदूत लूत से मिलने आते हैं। भगवान ने लूत और उसके परिवार को बचाने के लिए सदोम में 2 स्वर्गदूत भेजे। स्वर्गदूत रात में पहुँचे और लूत ने उनका अपने घर में स्वागत किया। लेकिन जल्द ही शहर के लोगों ने लूत के घर को घेर लिया और मेहमानों को गाली देने की मांग की। इस कृत्य से उनके पाप की गहराई का पता चला। स्वर्गदूतों ने उन लोगों को अंधा कर दिया और लूत को चेतावनी दी कि वह अपने परिवार के साथ शहर से भाग जाए, क्योंकि विनाश आ रहा था। उन्होंने उत्पत्ति 19:17 में कहा, अपने जीवन के लिए भागो, पीछे मत देखो और मैदान में कहीं भी मत रुको। ईश्वर ने शहरों को नष्ट कर दिया। लूत और उसकी बेटियां बच गए, लेकिन उसकी पत्नी ने स्वर्गदूत की चेतावनी का उल्लंघन किया। जब वे जा रहे थे, लूत की पत्नी ने लालसा के साथ शहर की ओर देखा। उस पल में वह नमक के खंभे में बदल गई। उत्पत्ति 19:26। फिर ईश्वर ने स्वर्ग से आग और गंधक बरसाए, जिससे सदोम, अमोरा और आसपास के शहर नष्ट हो गए। उपजाऊ घाटी एक बंजर भूमि बन गई, जो न्याय का प्रतीक है। यहेजकेल 16:49 से 50 बाद में सदोम के पापों की व्याख्या करता है।
अब तुम्हारी बहन सदोम का पाप यह था, वह और उसकी बेटियां घमंडी, बहुत ज्यादा खाने वाली और बेपरवाह थीं। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद नहीं की। वे अभिमानी थीं और मेरे सामने घृणित काम करती थीं। सदोम और अमोरा से सबक। सदोम और अमोरा की कहानी बहुत ही शक्तिशाली सबक सिखाती है। परमेश्वर धीरजवान है, लेकिन पश्चाताप न करने वाले पाप के विरुद्ध न्याय करेगा। गर्व, स्वार्थ और गरीबों की उपेक्षा परमेश्वर की नजर में गंभीर हैं। धार्मिकता मायने रखती है, भले ही कुछ ही लोग सही तरीके से जीवन जीते हों। आज्ञाकारिता बचाती है। लूत ने आज्ञा मानी और वह और उसकी बेटियां बच गईं। पीछे मत देखो। लूत की पत्नी की गलती पाप को थामे रखने के खतरे को दर्शाती है। लूत की पत्नी नमक के खंभे में बदल जाती है। एक उदास पल जब लूत की पत्नी जलते हुए शहरों को देखने के लिए पीछे मुड़ती है। उसका शरीर सफेद नमक में बदलना शुरू हो जाता है, जो उसके आसपास के उजाड़ मैदानों के साथ घुल मिल जाता है। लूत और उसकी बेटियां दूर से दिखाई देती हैं, पहाड़ियों की सुरक्षा की ओर भागती हुई, अपने भाग्य से अनजान। सदोम और अमोरा के पाप क्या थे? हालांकि अक्सर उन्हें यौन पाप से जोड़ा जाता है, बाइबल उनके अपराध की गहरी व्याख्या देती है। घमंड और आत्मभोग। अब तेरी बहन सदोम का पाप यह था, वह और उसकी बेटियां घमंडी, बहुत ज्यादा खाने वाली और बेपरवाह थीं। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद नहीं की। यहेजकेल 16:49। अन्याय और हिंसा। यशायाह भ्रष्ट नेतृत्व और अन्यायपूर्ण समाज के संदर्भ में सदोम की बात करता है। हे सदोम के शासकों, यहोवा का वचन सुनो। धर्म करना सीखो, न्याय की खोज करो, उत्पीड़ितों की रक्षा करो। यशायाह 1:10-17। सदोम एक ऐसा स्थान था जहां बुराई का जश्न मनाया जाता था और धार्मिकता का तिरस्कार किया जाता था। परमेश्वर के मार्गों की अस्वीकृति। यीशु ने स्वयं सदोम के पाप का उल्लेख किया। यदि जो चमत्कार तुम में किए गए वे सदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। मत्ती 11:23। उनका पाप न केवल नैतिक पतन था, बल्कि परमेश्वर की सच्चाई और दया का पूर्ण अस्वीकृति था। आतिथ्य का अभाव। प्राचीन निकट पूर्व में आतिथ्य पवित्र माना जाता था। सदोम के लोगों द्वारा मेहमानों का अपमान करना इस मूल मूल्य के साथ विश्वासघात था, जिससे उनका शहर सुरक्षा के बजाय खतरे की जगह बन गया। चेतावनी और सबक। लूका 17:28-30 में यीशु ने अंतिम न्याय की तुलना सदोम के दिनों से की। लूत के दिनों में भी ऐसा ही था। लोग खाते पीते, खरीदते बेचते थे। लेकिन जिस दिन लूत ने सदोम छोड़ा, उस दिन स्वर्ग से आग और गंधक बरसने लगे। यह कहानी एक चेतावनी है, न केवल कुछ पापों के बारे में, बल्कि परमेश्वर से दूर हो चुके दिल के बारे में, एक ऐसे समाज के बारे में जहां पाप को सामान्य माना जाता है और न्याय को नजरअंदाज किया जाता है। दुखी और सहमे हुए लूत और उसकी बेटियों ने शहरों से दूर शरण ली, क्योंकि विनाश और दुष्टता का डर अभी भी उन्हें सता रहा था। हालांकि पास के एक छोटे शहर सोअर को बचा लिया गया था, लेकिन लूत वहां भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। इसलिए वह अपनी बेटियों को लेकर पहाड़ों में एक गुफा में बस गया और जंगल में एकांत जीवन जीने लगा। गुफा ठंडी थी, हवा पतली थी और सन्नाटा भारी था। भोजन की कमी थी और उम्मीद दूर की कौड़ी लग रही थी। बेटियां आसपास किसी को न देखकर और यह मानकर कि दुनिया खत्म हो गई है, अपने भविष्य और अपने वंश के अस्तित्व के बारे में चिंता करने लगीं। उन्होंने एक दूसरे से कहा, पृथ्वी पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो सारी पृथ्वी के रीति रिवाज के अनुसार हमारे पास आए। आओ हम अपने पिता को शराब पिलाएं और उसके साथ सोए, ताकि हम उसके द्वारा अपने वंश को बचा सकें। लगातार 2 रातों तक उन्होंने इस निराशाजनक योजना को अंजाम दिया।
प्रत्येक बेटी ने अपने पिता को तब तक शराब पिलाई जब तक कि उसे पता नहीं चल गया कि क्या हो रहा है। प्रत्येक ने उसके साथ सोया और इसके माध्यम से वे अपने ही पिता से गर्भवती हो गईं। बड़ी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम मोआब रखा, वह मोआबियों का पूर्वज बन गया। छोटी बेटी ने भी एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम बेनअम्मी रखा, जो अम्मोनियों का पिता था। हालांकि इन राष्ट्रों की उत्पत्ति दुहक और भ्रम में डूबी हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने अपनी कृपा से बाद में इन लोगों को भी इस्राएल की कहानी में इस्तेमाल किया। वास्तव में रूत एक मोआबी महिला एक दिन राजा दाऊद की परदादी और यीशु मसीह के वंश का हिस्सा बन गई।